स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9th क्लास का मैथ चैप्टर 9 है ना, MCQ देख रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आता है। 8वां चैप्टर तक कंप्लीट हो गया है। 2021 में जितना पढ़ना है वही सब अभी पढ़ रहे हैं, बाकी जो छूटेगा उसको बाद में करेंगे, ठीक है। फिलहाल 2021 का एग्जाम को टारगेट करते हुए जो सिलेबस कम करके पढ़ना है वही सब पढ़ रहे हैं। पिछला वीडियो ना देखा हो तो प्ले लिस्ट में देखिएगा, एक लाइन से वीडियो मिल जाएगा। तो चौथा चैप्टर का नाम क्या है, कहाँ ये, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ना है। तो चलिए तो थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए समांतर चतुर्भुज क्या है। समांतर चतुर्भुज को कहते हैं जिसका ये मतलब है ना, दो भुजा समांतर हो, ये इसके समांतर ये इसके समांतर, तो इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ये इधर ये दोनों समांतर, ये दोनों समांतर। और समांतर लाइन किसको कहते हैं, समांतर बोलते हैं जिसका बीच का डिस्टेंस कितना लंबा कर दे, इसको खींच दे तो बीच का दूरी जो है वो बराबर रहेगा, ठीक। तो वही समांतर है। जैसे कोई रेखा ऐसा है, कोई ऐसा है, यानी इधर देखिए ज़्यादा है, इधर कम होते 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 इधर सट जाएगा, तो ये समांतर नहीं है। समांतर मतलब है कि इसको कितना लंबा खींचे तो ये जो डिस्टेंस है वो उतने रहेगा, ठीक है। याद रहेगा ना, ये डिस्टेंस उतने रहेगा, समझ में आएगा, वही समांतर है। तो जब दोनों तरफ से रहे, इधर से भी और इधर से भी रहे समांतर, तो उसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, है ना। यानी ये इसके समांतर, ये इसके समांतर। आया बस में, चलिए हटाते हैं इसको। समांतर चतुर्भुज में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समांतर चतुर्भुज का यहाँ पे क्षेत्रफल पढ़ना है, ठीक है। और त्रिभुज का, तो त्रिभुज यहाँ जो पढ़ना है वो त्रिभुज रहेगा लगभग यही आधार और ऊंचाई पर आधारित है, ठीक है। तो जैसे इसका ये मान चलिए बेस और ऊंचाई इस तरह से दिया हुआ रहेगा, है ना। ये यहाँ से हर जगह का ऊंचाई तो सेम ही रहेगा, तो कहीं से भी ऊंचाई रहे तो ये एच कहीं से भी रहे, है ना। काहे कि डिस्टेंस एक ही रहता बराबर, तो कहीं से भी ऊंचाई लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी ऊंचाई से कहीं कहीं पर इस तरह का त्रिभुज बना हुआ रहेगा, तो त्रिभुज में भी ये वाला क्या होता है, बेस यानी आधार, और ये एच हाइट यानी ऊंचाई। और दोनों का क्षेत्रफल पढ़ना है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इंटू हाइट, है ना, बी इंटू एच, यानी आधार गुना ऊंचाई, याद रखिएगा। और इसका होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। और इसका होता है आधार इंटू ऊंचाई। यानी एक चीज़ समझ में आ रहा है, ये जो होता है उसका जस्ट आधा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, होता है ना, आधार गुना ऊंचाई, बस इसमें आधा लगा दिए। 1/2 मतलब आधा गुना आधार गुना ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यही दोनों चीज़ को हमको पढ़ना है, क्लियर है। फॉर्मूले याद रखिएगा। इसका समांतर चतुर्भुज का बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट आधार गुना ऊंचाई। और ये त्रिभुज का क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यानी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। शॉर्ट में लिखेंगे तो 1/2 BH, है ना, बेस इंटू हाइट। तो BH का आधा, ठीक। दोनों में क्या संबंध है, तो आधा का, ये इसका आधा होता है, ये इसका दुगुना है, ठीक। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन में आते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बस यही दो चीज़ याद रखिएगा, ठीक। बस दो चीज़ याद रखिएगा, क्षेत्रफल दोनों का। क्वेश्चन गनगना कर बना लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन, दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए बोला है दो समांतर चतुर्भुज है जिसका आधार सेम है ना, और एक ही समांतर रेखा के बीच भी स्थित है, मतलब आधारों सेम, सब कुछ सेम है, तो क्षेत्रफल भी सेम होगा। तो उसका अनुपात क्या होगा, तो सेम का अनुपात, सेम यानी 1:1 होता है, सेम रहे, बराबर का अनुपात हमेशा 1:1 होता है। तो पहला दूसरा क्वेश्चन को हमको जो बताए फार्मूला उसी से काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको शॉर्ट में खाली कर दे रहे हैं, कुछ सोल्यूशन नहीं। दो समांतर चतुर्भुज है, जैसे एक चतुर्भुज ये हुआ, और इसी आधार पे बोला एक और समांतर चतुर्भुज, मतलब सेम ही ना रहेगा, इसी आधार पे और यही दोनों समांतर रेखा के बीच एक और चतुर्भुज है इसी तरह का, मतलब सेम, है ना, सेम। मान चलिए नीचे भी बना दिए एकदम सेम। तो अगर इसका क्षेत्रफल 5 तो इसका भी 5 होगा। और अनुपात बोला है निकालना, अनुपात तो अनुपात मतलब होता है बट्टा में दोनों लिख दिए, तो कट गया 5 तो 1:1, तो अनुपात 1 आएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कोई सोल्यूशन नहीं, बस सीधा सा क्वेश्चन है कि दोनों सब कुछ सेम है, दोनों समांतर चतुर्भुज में तो सब कुछ सेम है, तो क्षेत्रफल भी तो सेम में ना आएगा दोनों का। और क्षेत्रफल दोनों का सेम है और उसका अनुपात निकालेंगे तो 1:1 होगा। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं, बस 1:1 समझ के आंसर लिख देना है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में है 1:1। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह का है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल में होता है।
तो एक ही रेखा समांतर रेखा और एक ही आधार पर अगर दो इस तरह से समांतर चतुर्भुज है तो ये दोनों को बोला है क्या होगा, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा है। तो इसका आंसर क्या होगा, बराबर। तो दोनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं करना है तो सोल्व क्या करें, समझ में आ रहा है ना। सब कुछ सेम सेम है तो क्षेत्रफल भी सेम होगा, यानी बराबर। और क्षेत्रफल बराबर होगा इसीलिए तो बराबर का अनुपात किए थे 1:1 आएगा, है ना। बराबर चीज़ का अनुपात 1 होता है, 1:1। तो ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। हाँ, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। यदि किसी त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है तो उनकी क्षेत्रफल का अनुपात। हाँ, ये क्वेश्चन बोला यदि किसी त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आधार एक ही है, समांतर रेखा भी एक ही है ना। तो चलिए एक चित्रफल बना लेते हैं, समझ में आ जाएगा सब। ये मान चलिए से ये, तो देखिए ये त्रिभुज बना और ये पूरा समांतर चतुर्भुज, तो दोनों का आधार सेम हुआ, त्रिभुज का भी आधार सेम और समांतर चतुर्भुज का भी आधार सेम, यानी बेस, दोनों का बेस जो है सेम है। अब देखिए ध्यान से, अगर बेस सेम है तो हाइट किसको, इसी को तो कहते हैं। तो ये तो त्रिभुज का भी हाइट हो गया और ये वाला का भी हाइट हो गया, चतुर्भुज का भी हो गया ना। तो चतुर्भुज की हाइट यही वाला है और त्रिभुज का भी यही वाला है, तो दोनों का हाइट भी सेम है, तो बेस भी सेम, हाइट भी सेम। तो बोला है इसका अनुपात क्या होगा क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यही ना। कहा कि त्रिभुज पहले लिखा हुआ, त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का अनुपात निकालना, क्षेत्रफल का अनुपात। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा समांतर चतुर्भुज, अनुपात मतलब यह होता है बटा में लिख दीजिए, काट कूट के जो बच गया वही हो गया उसका अनुपात, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा समांतर चतुर्भुज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 b × h, यानी बेस इंटू हाइट। और समांतर चतुर्भुज का होता है बेस गुना हाइट। तो देख बेस और हाइट, ये हाइट कट गया, बेस कट गया, बी कट गया, एच कट गया, तो क्या बच गया 1/2। 1/2 मतलब 1:2 आंसर। क्यों, क्योंकि बेस त्रिभुज का भी बी था, हाइट ये हाइट, वही हाइट इसका भी था, समांतर चतुर्भुज का भी बेस बी था, हाइट, तो दोनों में बी और एच रहे, तो बी और एच कट गया, 1/2 बच गया, 1/2 मतलब 1:2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डेंजर क्वेश्चन दिख रहा है। ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज है, दो समबाहु मतलब जिसका सब भुजा बराबर, तो समबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार है कि D जो है भुजा BC का मध्य बिंदु है, BC का बीच में D है, तो ABC और BDE जो त्रिभुज है उसका अनुपात निकालना, क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक। तो एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं, ये ABC, ठीक है, समबाहु मतलब सब बराबर है, ABC। तो ABC बन गया एक त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। उसके बाद एक BDE बनाना है, B और DE तो कहीं है नहीं, तो BDE कहीं दूसरा बाहर तरफ बनाना होगा, लेकिन D दिया हुआ, देखिए D भुजा BC के मध्य में है, तो D कहाँ पे है, तो BC के मध्य बिंदु, मध्य माने बीच में क्या है, D है, ठीक है। तो बीच में D लिख देंगे, BC के बीच में D है, ध्यान दीजिएगा, BC के मध्य में D है बोला है, तो BC उसके मध्य में D, यानी बीच में D है, ठीक। अब बोला है त्रिभुज का नाम क्या बोला है, BDE, तो BDE निकालना होगा, कहीं पे E करना होगा, तो E मान चलिए इधर ही निकाल देते हैं, ये चलिए समबाहु मतलब सब बराबर, ये तीनों बराबर और ये सब बराबर, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। आया समझ, ये है E। थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा है, बुक में जो क्वेश्चन है उसमें है यदि AE भुजा BC को F पर प्रतिच्छेद करती है, यानी AE वाला जो AE है वो इस तरह से प्रतिच्छेद कर रहा है F पर, है ना, ये भी दिया हुआ बुक में, है ना। उसके बाद क्वेश्चन थोड़ा अलग है, तो दर्शाना है उसमें, यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है, त्रिभुज इस तरह से बनेगा। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज का अनुपात हमको निकालना, समबाहु त्रिभुज है और इसका हमको
अनुपात निकालना है। तो देखिए सिंपल सी बात है, समबाहु त्रिभुज मतलब भुजा तो बराबर है, ठीक है। ये अगर x मान चलिए तो ये भी x और ये वाला भी पूरा x होगा, है ना, पूरा x। अच्छा एक चीज़ देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये वाला त्रिभुज में x मान लीजिए, भुजा को x मान लीजिए, तो ये वाला d का बोला था BC के बीच में है, BC के बीच में है, माने अगर ये वाला x है इधर पूरा वाला x, तो इधर आधा कितना होगा, x/2 होगा, ये वाला भी होगा x/2, कहा कि बीच में है तो दोनों तरफ आधा आधा होगा, यानी x/2 इधर भी उधर भी x/2, ठीक। तो अगर ये सबको x माने तो ये x/2 होगा, x/2, तो ये x/2 है, तो चूंकि समबाहु है इसलिए ये वाला भी x/2 होगा, ये भी x/2, तो भुजा सबका आ गया। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, तो होता है देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर है ना, ये रूट यहीं तक रहेगा, पूरा नहीं, √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखिएगा √3/4 भुजा स्क्वायर। तो देखिए समबाहु त्रिभुज एक ABC है, तो ABC का पहले निकाल लेते हैं, ABC का क्षेत्रफल, तो ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वही √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा इसको x माने हैं तो x², ठीक, और तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अब ये निकालिए BDE छोटका त्रिभुज, BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल भी तो वही रहेगा √3/4 क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, और इसका भुजा कितना x/2 है, तो x/2 का स्क्वायर हो गया। तो देखिए x का स्क्वायर x² हो गया और 2 का स्क्वायर 4, और इधर है √3/4, कोई दिक्कत नहीं। इसको एक और स्टेप कर सकते हैं, ये 4 को बाहर कर देते हैं 1/4, और ये हो गया √3/4 x²। क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि इक्वल है, अनुपात अभी निकालना है, तो अनुपात में काट देंगे उसको, तो ये बचेगा, ठीक है। अनुपात निकालना है चूँकि, तो अनुपात किसको कहेंगे, डिवाइड में लिखेंगे, काट पीट देंगे, जो बच गया वही अनुपात हो गया, ठीक है। तो देखिए अनुपात में लिखने के लिए वही √3/4 कहाँ गया इसका ABC का x² बटा ये होला 1/4 √3/4 x²। देखिए √3/4 x² कट गया, यहाँ कुछ नहीं थे, 1 बच गया और नीचे 1/4, तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/1, मतलब 4:1, तो 4:1 हो गया इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं, 4:1, ठीक है। तो उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा, फार्मूला याद रखिएगा से ना, फार्मूला, और कैसे आधा हुआ है चूँकि बीच में, इसलिए अगर इसको x माने तो ये x/2 यानी आधा आधा हो गया, और बस रख दीजिए। अनुपात बोला मतलब अनुपात मतलब बटा में कट गया सब, तो यहाँ कुछ नहीं, तो 1 बचेगा, तो 1/1 इस तरह से 3 तल्ला हो गया। 3 तल्ला में क्या करते हैं, सबसे नीचल का वाला ऊपर चल जाता है, ऊपरी वाला नीचे, तो 4/1 हो जाएगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन है, शॉर्ट में क्वेश्चन लिख दिए, ये एक चित्र बना हुआ है, ठीक है। इसमें बोला है अगर AB 60 है, AE 8 है, CF 10 है, तो हमको AD निकालना है, ठीक है। AB 16, तो AB में 16 लिख दिए, CF 10 है, और ये AE जो है 8 है, ठीक है। हमको निकालना क्या है, AD कहाँ है, AD ये A से D, ये वाला हमको निकालना है, ठीक है, ये वाला, ये हमको निकालना है, ठीक। तो कैसे निकलेगा, देखिए समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल जानते हैं, क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। तो देख आधार, क्योंकि ये 16, तो ये भी तो 16 ही ना होगा, तो ये आधार बन गया और ऊंचाई दिया होता है, आधार ऊंचाई से हम क्षेत्रफल इसका निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे, उसके बाद देखिए हमको इधर का आधार अगर निकालना है, इधर अगर इसको आधार मानेंगे, ऊंचाई कौन वाला, ये वाला होगा ऊंचाई, ये 10 होगा ऊंचाई। तो एक बार इधर से निकाल लेंगे, ये आधार मानेंगे तो ये ऊंचाई होगा, है ना। तो आधार गुना ऊंचाई, इधर से क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब ये क्षेत्रफल को इधर से रख देंगे आधार गुना ऊंचाई करके, तो ऊंचाई दिया हुआ है, आधार निकल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, चलिए बनाते हैं, समझ सब आ जाएगा। आधार DC से, DC को अगर आधार मान के चले तो क्या होगा, क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल बराबर होता है बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुना ऊंचाई। तो आधार है 16 गुना ऊंचाई है 8, 16 8 कितना हो जाएगा, 6 48, 8 का 8 4 12, 16 8 128। हाँ,
128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। हमको तो क्षेत्रफल निकालना नहीं कहा था, एडी बोला था निकालने, तो एडी डायरेक्ट निकाल नहीं सकते हैं, एक बार क्षेत्रफल निकाल लेना है। अब इधर से क्षेत्रफल, फिर इधर से अगर क्षेत्रफल निकाले, इधर से इसको बेस मान के, तो क्षेत्रफल तो इतना ही ना रहेगा, 128 ना होगा। किधरों से, इधर से नापे कि इधर से नापे, क्षेत्रफल जितना है यानी वो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहेगा। बढ़ेगा तो घटेगा नहीं, बढ़ेगा या घटेगा नहीं। तो सिर्फ हमको एडी निकालना है, इसीलिए एक बार इधर से क्षेत्रफल निकाल दिए, लेकिन क्षेत्रफल निकालना नहीं, मेन एडी निकालना है। तो एडी निकालने के लिए एक बार इधर से क्षेत्रफल लगाने का प्रयास करेंगे, इसको आधार मान के, तो हमको एडी प्राप्त हो सकता है। कैसे, उसको देखिए। क्षेत्रफल आ गया 128, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब अगर क्षेत्रफल एडी को आधार माने, एडी आधार से, ठीक है, अगर एडी को आधार माने तो क्षेत्रफल का फार्मूला तो वही रहेगा, बेस इंटू हाइट बराबर 128। लेकिन बेस अगर क्या, आधार किसको, एडी को माने हैं, तो एडी हो गया आधार, एडी नहीं पता छोड़ दीजिए, गुना एच, एच हाइट, एडी से हाइट देखना, एडी से, तो एडी से हाइट ये 10, तो हाइट है 10 बराबर 128। देखिए एडी निकालना था, एडी निकल गया, ये गुना में खाली उधर कर देंगे, निकल गया, ये भाग में। अब 128 को 10 से भाग देंगे तो क्या होगा, एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, भाग दे लीजिएगा बढ़िया से, 12.8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 6 नंबर में भी इसी को यहीं पे देख लेते हैं। एक आयत है, ये एक आयत है, इसमें एक त्रिभुज है, ठीक है, कोना से त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा, कोना से त्रिभुज है, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ई पी है ना, इस तरह का है। बोला है ए बी 6 है, ए बी 6 सेंटीमीटर, ए डी 4, ए डी कहाँ है, ए डी 4 सेंटीमीटर। तो पी ए बी का क्षेत्रफल, पी ए बी यानी इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है त्रिभुज का, ठीक है, पी ए बी का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिएगा क्या होगा, ये हमको ऊंचाई दिया हुआ है 4, आधार दिया हुआ है 6, ऊंचाई इधर 4 दिया हुआ है, तो ये भी 4, तो ये सब पूरा 4 है ना होगा, क्योंकि आधार रहती तो बढ़ेगा घटेगा नहीं, तो ये 4 यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक भी 4, यहाँ से यहाँ तक भी 4, यानी ये त्रिभुज का ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितना 4 है। तो डायरेक्ट ना दे करके इनडायरेक्ट बाहर दे दिया है, तो घबराना नहीं, यही ऊंचाई है त्रिभुज का, है ना, त्रिभुज का ऊंचाई, और ये सेम, तो ये 4 तो ये भी 4, मतलब ऊंचाई दिया हुआ है, ये वाला ऊंचाई भी 4 है, बेस से ऊंचाई 4। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस है 6 गुना हाइट है 4, 2 3 6 कट गया, 3 चौके 12 आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था, देख के खाली घबराइएगा नहीं, सब सिंपल बन जाएगा। सेवन नंबर क्वेश्चन देखिए, बता दे रही है यहाँ पे, कुछ सॉल्यूशन नहीं है। यदि एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन जैसे आ गया, इसी तरह मान चलिए समांतर चतुर्भुज है, इसी आधार पर त्रिभुज उपस्थित है। तो बोला है त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का कितना होगा। तो अगर ये सेम आधार ऊंचाई सेम है सब कुछ, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आधा होता है, आधा किसका आधा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। है ना, शुरू के क्वेश्चन में बताया था, पहले ही क्वेश्चन में फार्मूला समय में, फार्मूला में पता चल जाता है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, समांतर चतुर्भुज का बेस इंटू हाइट होता है, तो इसमें क्या खाली 1/2 लग गया यानी आधा, तो इसका आंसर क्या होगा 1/2, मतलब हिंदी में रहेगा तो आधा। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है समांतर चतुर्भुज का आधा होता है, अगर दोनों सेम है तो, और छोटा बड़ा है तब तो अलग अलग होगा। ठीक है, तो आधा आंसर उसको कर लीजिएगा, कुछ सॉल्यूशन नहीं है। देखते हैं 8वां नंबर भी वही क्वेश्चन है,
सिंपल क्वेश्चन पढ़ दे रहे खाली, उसमें बनाना कुछ नहीं। त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और सदृश ऊंचाई का मान का होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार और ऊंचाई का क्या होता है? तो आधार और ऊंचाई का 1/2 होता है। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई यानी आधा होता है। 1/2 मतलब आधा, तो इसका भी आंसर आधा होगा। तो 8वां नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। 9 नंबर बनाने वाला क्वेश्चन है। 9 नंबर देखते हैं। 7वां और 8वां में आधा आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, कितना बताना है। इस तरह का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है, ये DCBAE बोला इसका क्षेत्रफल क्या होगा। कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ना आधार ना ऊंचाई, कुछ नहीं दिया हुआ है। बोला क्षेत्रफल क्या होगा, तो कुछ नहीं दिया हुआ थी। समांतर चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल होता है, क्या होता है क्षेत्रफल? क्षेत्रफल बराबर बेस गुना हाइट। तो बेस इसका क्या है? DC है, DC बेस है, और हाइट क्या है? AE। तो AE बस ये होगा आंसर। कुछ दिया हुआ है नहीं तो और क्या करेंगे, ठीक। तो DC इंटू AE होगा आंसर। एक सम चतुर्भुज के विकर्ण 5 और 14 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। सम चतुर्भुज पर दे दिया, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, जिसका विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। 5 और 14 सेंटीमीटर विकर्ण है, तो उस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर विकर्ण दिया हुआ है तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है। 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 मतलब डायगोनल, डायगोनल मतलब विकर्ण है ना। तो विकर्ण दो गए थे, विकर्ण दो रहता है, तो एगो विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो ये होता है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और अगर विकर्ण ना दिया हो तो वही बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो विकर्ण दिया हो तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2 यानी पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो 1/2 D1 कितना 5, D2 है 14, काटेगा काटिए 2 7 14, ये 7 5 35, तो 35 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया उसका क्षेत्रफल, ठीक। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही देखते हैं ना, क्योंकि और 7 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन टोटल है, तो 10 क्वेश्चन यहाँ हो गया, तो 7 क्वेश्चन को एक और वीडियो में कर देंगे। कहा कि अगर 7 को यहीं बताना चाहे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और अगर कुछ और बता दे तो फिर अगला वीडियो बहुत छोटा हो जाएगा। तो 7 को रहने देते हैं, अगले नेक्स्ट